अच्छा ये थोड़ा बेटा है ना, इन्हां दा नाम क्या है भैया? अच्छा केड़ी जगह तो आया हुए तो सुना भाई। अच्छा ये तहसील अहमदपुर से आ रहे हैं ना? हाँ तहसील चबारे, जिला लिया तहसील चबारे जो आया हुए जो अमन दा दिन पहले चेक करवा गया हुए। ये पिछले कितने अरसे तो खांसी ना ठीक होने भी बच्चे दी साह कदम तो तंग होंदा है, साल हो गया ते साल पहले तुसा पुट्ठा सीधा इलाज के अंदर कभी कोई बैटरी सोल गोली ते कभी कोई गोली ते कभी कोई गोली। पहले कोई आदा कोई टीबी है, कोई आदा कोई दमा चमड़ गया ते तुसा मेरे को 10 दिन पहले आए हो ते मैं ये टेस्ट कराया ते मैं तशखीस की थी ते मैं तो दस्या कि बच्चे में जो एलर्जी फैलदी पई है और जो एलर्जी फैलदी पई है ओ जो कबूतरां दे रखण दे तो केड़ी वजह तो कबूतरां दे पखाने दे विच जरासीम होंदा है कि जे अंदर ही जाके छाती ਨੂੰ नुकसान पहुंचाइंदा है, साह दी नाली ते अटैक करिंदा है। ये तां करके 10 दिन दा कोर्स कीता ते साल 1.5 साल पुरानी वाली मर्ज दा दिन दे अंदर अंदर ठीक हो गई। हुन बच्चे किवें ठीक हो, तबीयत किवें पई हुन तुहाडी? 10 हिस्से जो कितने हिस्से बेहतरी है तबीयत? 10 हिस्से जो 7-8 हिस्से बेहतरी है। वालदा मुतमैन है कोई ना बच्चे दे, राजी हो कोई ना, दवाई ना क्यों फर्क पै रही है ना? हाँ जी आप जो टॉपिक सुन रहे होंगे पहले भी एक मैंने वीडियो बनाई थी इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि इस बच्चे ने अपने घर में तितर रखे हुए थे, कबूतर रखे हुए थे। तितर और कबूतर रखने से क्योंकि उसके पखाने में जरासीम होते हैं जिससे एक्सटेंसिव एलर्जिक एल्वोलाइटिस एक लंग्स की डिजीज़ होती है, फेफड़ों की डिजीज़ होती है जिसकी वजह से सांस की नालियों में इसकी फाइंडिंग सेम ऐसे लगती है कि जैसे कि दमे वाली कैफियत है, टीबी वाली कैफियत है। इसलिए इलाज से पहले तशखीस होना ज़रूरी है, डायग्नोसिस होना ज़रूरी है, हिस्ट्री लेना ज़रूरी है। पिछले 1-1.5 साल से बच्चा कभी कहीं से ट्रीटमेंट हो रहा था और पहले किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि डायग्नोसिस क्या है। मैंने इनकी प्रॉपर हिस्ट्री ली इनसे सारी और बाद में ये चला पता है कि बच्चे पिछले 3-4 साल से बच्चे को शौक़ था कबूतर रखने का। हर कभी कोई नस्ल कहीं से मंगवा रहा है कबूतरों की, कभी कोई कहीं से मंगवा रहा है, तो उसकी वजह से इसके फेफड़ों में और फिर वो मुँह से वो दाना अनाज भी खिला रहा था ना, तो जिसकी वजह से वो जो जरासीम है ना वो फिर